नमस्कार भाई सभी को। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जी के 2014 से लेके 2024 के बीच में भाई जितने भी पेपर हुए हैं सारे करवाए जा रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस भाई ने वीडियो बढ़िया लगा है चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो भाई। तो पेवा मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये कुरुक्षेत्र में लग रहा है पेवा मेला। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक नाम का उल्लेख है? तो नकुल दिग्विजयम में जो है रोहतक नाम का उल्लेख है भाई। महाभारत के नकुल दिग्विजयम विजयम शीर्षक में रोहतक नाम का उल्लेख है। इस शीर्षक में नकुल की रोहतक पर विजय का वर्णन है। बहुत बहुत बौद्ध साहित्य मंजीवी निकाय व दिव्यावधान में हरियाणा की जानकारी मिलती है। ठीक है, दिव्यावधान में अगरोवा और रोहतक का उल्लेख है। जो बौद्ध साहित्य है ना मंजीवी निकाय व दिव्यावधान में, इसमें दिव्यावधान में अगरोवा और रोहतक का उल्लेख है। ठीक है, जैन साहित्य कथाकोश में व भद्रबाहु में प्रथम जैन साहित्य कथाकोश व भद्रबाहु में प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन के विषय में बातें लिखी गई है। तो देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक का नाम उल्लेख है? तो नकुल दिग्विजय में जो है रोहतक का नाम उल्लेख है। दिव्यावधान में अगरोवा और रोहतक का उल्लेख है। ठीक है, दिव्यावधान में भी है, उसमें रोहतक और अगरोवा का है। ठीक है, नकुल दिग्विजय में खाली रोहतक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किशोरी महल किस जिले में स्थित है? तो होडल अपना है पलवल में। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल ओडल में स्थित है। पलवल जिले बनने से पहले फरीदाबाद जिले का ही भाग था। पलवल पलवल में है ओडल, पहले यो फरीदाबाद में ही था। ठीक है, गुड़गांव में लाल महल स्थित है। ठीक है, गुड़गांव में क्या लाल महल स्थित है और किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो छोटी काशी कौन सा है भाई? कैथल के पुरातन तीर्थों में विशेष महत्व वाले नवग्रह कुंडों की स्थापना महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने यज्ञ अनुष्ठान हेतु युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, मंगल कुंड, बुध कुंड, शुक्र कुंड, शनि कुंड, राहु कुंड और भाई केतु कुंड नामक से कुंड आज जीर्ण शीर्ष अवस्था में है। इन्हीं कुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। भिवानी को भी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को भी छोटी काशी कहा जाता है। लेकिन भाई वो फेमस यू है। ठीक है, छोटी काशी कौन सा है? कैथल। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म स्थित है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। अम्बाड़ तथा हिसार में 2 राज्य स्तरीय सुअर फार्म स्थित है। कहाँ? अम्बाड़ा और हिसार में सुअर फार्म पूछे तो अम्बाड़ा और हिसार में। यहाँ यॉर्कशायर नस्ल के सुअर प्रजनन होता है। रोहतक में कैटल फीड प्लांट। ठीक है, रोहतक में क्या है? कैटल फीड प्लांट है भाई। अगला है हरियाणा में सिही गांव कवि सूरदास के जन्म स्थान के लिए जाना जाता है। यह गांव किसके पास स्थित है? तो सिही गांव कहाँ पर पड़ा है? आपका फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में बस सिही गांव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के नवनिर्मित पुरातात्विक खोजों के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थल सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ी हिसार जिले में है में स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी में राज्य स्तर के पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। और सबसे पुराना पूछा तो भाई प्राचीन स्थल पूछा तो हड़प्पा सभ्यता का तो बीरडाना है। ठीक है, चोटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है? दृश्यद्वती। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम दृश्यद्वती है। अगला है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1919 में हुई।
सर शादीलाल 1 मई 1920 को पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने थे। ठीक है, इसका संबंध रेवाड़ी से था। जो पहला न्यायाधीश था ना रामलाल, वो कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपाल और उसके कार्यकाल का कौन सा युग्म गलत है? तो RS नरूला 2009 से 2014 ये कार्यकाल गलत है भाई। बाकी HSR मतलब 1977 से 79 तक हो रहा है। HA बरार 1988 से 90 तक रहा। कप्तान सिंह सोलंकी भी रह रहा है, लेकिन भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस टाइम कप्तान सिंह सोलंकी था, लेकिन वर्तमान में अपने राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पुष्प है? तो कमल हरियाणा का राज्य पुष्प है भाई। राज्यसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या था, तो राज्यसभा की कितनी सीट है? 5। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? तो एटलस साइकिल अपना सोनीपत में। सोनीपत बीवीरीज लिमिटेड बियर उत्पादक कारखाना भी है भाई। ठीक है, सोनीपत जिले में बिगान व कुराड़ गांव में 8 करोड़ रुपए की लागत से उत्तरी हरियाणा का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सेंटर 250 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। और गुड़गांव के प्रसिद्ध उद्योग देख लो भाई। गुड़गांव में 1983 में मारुति उद्योग स्थापित जापान की कंपनी सुजुकी द्वारा किया गया था। पहली कार 14 दिसंबर 1983 को प्रस्तुत की थी। ठीक है, गुड़गांव में कौन सा है? मारुति उद्योग है, 1983 में लगी थी कंपनी। गुड़गांव जिले के मानेसर में लैंड स्टेल मॉडल टाउन LMT का विकास किया जा रहा है। देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आपके गुड़गांव के बिनोला गांव में स्थापित किया जा रहा है, मतलब है यू मासी। रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आपके गुड़गांव में। हिसार सन 1955 में स्थापित हिसार टेक्सटाइल मिल। ठीक है, जिंदल पाइप फैक्ट्री भी कहाँ पर? आपके हिसार में। आधुनिक तकनीकी मशीनों से युक्त एवं विश्वविख्यात है। और लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी आपका हिसार में हो भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य होली त्यौहार पर किया जाता है? तो लूर नृत्य जो है होली त्यौहार पर किया जाता है। प्रदेश में बांगड़ क्षेत्र में होली के मौसम में लूर नृत्य होता है। यह नृत्य लड़कियों द्वारा किया जाता है। हरियाणा के बांगड़ क्षेत्र में लूर का अर्थ लड़की होता है। इसी आधार पर इस नृत्य का नाम लूर नृत्य है। इस नृत्य में लड़कियों अपने परंपरागत वेशभूषा घाघरा कुर्ती चुंदरी आदि पहनकर भाग लेती है। इस नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं वे आमतौर पर प्रश्न उत्तर के रूप में होते हैं। रास नृत्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं से है। यूँ कई बार आ लिया भाई। रास नृत्य का संबंध किससे है? तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, रासलीलाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस नृत्य का संबंध राज्य से लगते ब्रज क्षेत्र पलवल होडल बल्लभगढ़ आदि से है। लिंग ज़्यादा कर जावा पलवल होडल और बल्लभगढ़। ठीक है, इस नृत्य में 3 नकारों जहाज थाली ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में मुख्यतः 2 प्रकार के गाने गाए जाते हैं, एक तो तांडव, एक लास्य। तांडव पुरुष प्रधान नृत्य है, लास्य स्त्री प्रधान नृत्य है। खोड़िया नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन घर में लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात के जाने के बाद स्त्रियां इस नृत्य व गायन करती है इस नृत्य पे। अगला है गुग्गा नृत्य या छड़ी नृत्य। गुग्गा नृत्य भाद्रपद मास में गुग्गा नवमी के पर्व पर गुग्गा पीर के भगत गुग्गा छड़ी के चारों तरफ बड़ी श्रद्धा के साथ सारंगी व गेरू की ताल पर करते हैं। एक लंबे बांस पर मोरपंख और रंगीन धागे से कपड़े लपेटकर गुग्गा भगत अपनी गुग्गा छड़ी तैयार करते हैं और उसे घर घर घूमते हैं और गलियों में नृत्य करते हैं। आगर है भाई यू एक क्वेश्चन कि एक लंबे बांस पर मोरपंख बांधकर कौन सा नृत्य किया जाता है? छड़ी नृत्य। ठीक है, इस नृत्य में कौन सा नृत्य कब है? छड़ी नृत्य। गुग्गा नृत्य कह लो, छड़ी नृत्य कह लो, भाद्रपद मास में गुग्गा नवमी के पर्व पर किया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 21 नवंबर 1967। हरियाणा गठन के बाद हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 21 नवंबर 1967 को लगा, उसी समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 30/4/1977 को लगा, उस समय देश के राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती थे। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 6/4/1991 को लगा, उस समय देश के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? तो कौन सा है भाई? शाहबाद। अगला है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री मंत्री के रूप में श्री भगवत दयाल शर्मा का कार्यकाल था। तो 1966 से 67। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरियाणा की नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक हरियाणा की नदी नहीं है? तो ताप्ती हरियाणा की नहीं बल्कि दक्षिण भारत की एक नदी है। एस्बेस्टस स्लेट और चूना पत्थर इस सभी जिले में पाया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है भाई? सारी चीज़ ये एस्बेस्टस हो गया, स्लेट हो गया और चूना पत्थर हो गया। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? आपका चूना पत्थर सभी इस जिले में पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़। ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक खनिज महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं, इसलिए महेंद्रगढ़ को खनिजों का भंडार कहा जाता है। ठीक है। लेकिन चूना पत्थर भाई एक वो आकर है इलना पत्थर, इसमें परकम्पी पत्थर भी कम है, वो भिवानी के कलियाणा गांव में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और स्लेट पत्थर कुंड रेवाड़ी में पाया जाएगा। स्लेट पत्थर जो खाली स्लेट पत्थर पूछा ना, तो कुंड रेवाड़ी में भी पाया जावा है एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर परियोजना हाल ही में पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद का कारण चर्चा में है? तो कौन सी नहर है भाई? सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना। भारत में सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ने के लिए सतलज यमुना नहर लिंक परियोजना 214 किलोमीटर 133 मील लंबी परियोजना प्रस्तावित है। हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ 92 किलोमीटर के कार्य को पूरा कर लिया है। तो देखो इसमें कहा, निम्न में से कौन सी नहर परियोजना हाल ही में पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद के कारण चर्चा में है? तो कौन सी है? सतलज यमुना नहर लिंक परियोजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रियो ओलंपिक 2016 में साक्षी मलिक कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा जीता था? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, मनसा देवी मंदिर इसके समीप स्थित है। मनसा देवी कहाँ पर? आपका पंचकुला। मनसा देवी मंदिर या मंदिर पंचकुला में स्थित है। 1815 में मणिमाजरा के शासक महाराज गोपाल सिंह ने बनवाया था इस मंदिर को। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन यानी औसज में शारदीय नवरात्रों के दिन में यहाँ मेला लगता है। यहाँ हरियाणा सरकार द्वारा यात्री का, जिसे जटायु कहा जाता है, आयोजित की जाती है। यहाँ हरियाणा सरकार द्वारा यात्री का, जिसे जटायु कहा जाता है, आयोजित की जाती है। मंदिरों की देखभाल हेतु श्री माता मनसा देवी श्राइन एक्ट 1991 के अधीन मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करें। ठीक है, अध्यक्षता में करे गया था यो। मनसा देवी श्रद्धालु बोर्ड का पंचकुला में गठन किया गया था। ठीक है। इस मंदिर के पास श्री पटियाला मंदिर भी स्थित है, जो महाराजा पटियाला सिंह करम सिंह ने 1840 में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, कपाल मोचन मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है बिलासपुर। कपाल मोचन मेला जिले के जगाधरी तहसील में बिलासपुर के निकट इस मेले का आयोजन कार्तिक माह में होता है। गोपाल मोचन कुंड पर रहने वाले इस मेले में भारी भीड़ जुटती है। ऐसी मान्यता कि यहाँ स्नान करने से पाप के कारण शरीर में व्याप्त कष्ट दूर हो जाते हैं। एक गाथा के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने भी स्नान किया था। गोपाल मोचन कुंड के निकट ही एक अन्य कुंड भी है, जिसे ऋण मोचन कुंड कहा जाता है। इस कुंड पर गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में स्थापित भव्य गुरुद्वारा कपाल मोचन भी वही है। पुंडरीक का मेला कैथल में पुंडरी नामक कस्बे में अप्रैल माह के महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि का मेला, यह मेला भादड़ नामक स्थान पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष तीज व श्रावण मास पक्ष के दिन लगता है।
इस मंदिर को लोग दूध और जल चढ़ाते हैं। इस मंदिर पर लोग दूध और जल चढ़ाते हैं। अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध किस शहर से है? तो रोहतक। रणदीप सिंह हुड्डा जिला रोहतक के छोटे से गांव जसिया में जन्मे। रणदीप हुड्डा एक बहुचर्चित अभिनेता है। सन 2001 में मानसून वेडिंग नामक फिल्म से इन्होंने करियर की शुरुआत की और बॉलीवुड ही इनका जीवन बन गया। अगला क्वेश्चन है, नागानंदम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नागानंदम किसने लिखी थी? आपके हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का विद्वान था। हर्ष ने रत्नावली, नागानंदम व प्रियदर्शिका के नाटक लिखे। हर्ष अनेक विद्वानों तथा लेखकों का आश्रयदाता भी था। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश इस जिले के निवासी थे, तो ये भिवानी के थे। तुलसीदास शर्मा दिनेश भिवानी के। कवि तुलसीदास शर्मा एक सशक्त कवि है जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भगत भारती, मतवाली, मीरा, श्याम सतसई तथा सत्याग्रही प्रहलाद। स्थानीय क्षेत्रों में इनका बड़ा मान है। अगला है, हॉकी खिलाड़ी ममता खरब का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ममता खरब का जन्म हुआ था भाई रोहतक। ममता खरब 26 जनवरी 1952 को जन्मी। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक है। सन 2002 में कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने वह गोल अदा किया जिसने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। गोल दाग दिया था इसने, मतलब गोल कर दिया था। इसे अर्जुन पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात है। तो हॉकी खिलाड़ी ममता खरब का जन्म किस जिले में हुआ था? रोहतक। अगला क्वेश्चन है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अपना बेरा है यमुनानगर जिले में स्थित है भाई। कहाँ पर है? यमुनानगर में। कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य व नेशनल पार्क यह यमुनानगर जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित नेशनल पार्क है। यहाँ साल व मुख्यतः साल के वन पाए जावे। यहाँ जंगल माचान ए हाई ऑब्जर्वेशन टावर बनाया गया है। कालेश्वर को दिसंबर 2003 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। साल के वन पाए जाओ भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये रोहतक में है। 1976 में बना था। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में रखा है भाई। ठीक है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये कैथल में है भाई सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। हरियाणा सरकार ने डैश को गुड़गांव को समय के संसाधनों को से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की। तो कब करी थी? 22 सितंबर 2015 को जो है गुड़गांव को समय के संसाधनों पर विकसित करने की घोषणा की थी भाई। ठीक है। 22 सितंबर 2015। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े के सही विकल्प क्रम का चयन कीजिए। छोटे था बड़े, झज्जर, जींद, हिसार। ठीक है। अगला है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो इनके हमेशा चेयरमैन होते हैं जो मुख्यमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसका जो होगा ना, तो वो होगा नायाब सिंह सैनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय है भाई अब वर्तमान में, बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो किस क्षेत्र के व्यक्ति है ये? हरियाणवी स्वांग। किसके? हरियाणवी स्वांग के। आगे बढ़ जाते हैं भाई। हरियाणा का वन मंत्री, देखो अभी ये बदल गए हैं भाई, अभी नई सरकार आई है तो देख लेना कौन बना है अभी का नहीं उन्हें मंत्री। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो मारुति सुजुकी आपका गुरुग्राम में है। 1983 में बनी थी, लगी थी यहाँ से कंपनी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में फ्यूडल जमींदारी लीग की स्थापना किसने की? तो ये जमींदारी लीग किसने चलाई थी? सर छोटू राम। चौधरी छोटू राम दीनबंधु के उपनाम से जाना जाता है। चौधरी छोटू राम को दीनबंधु के उपनाम से जाना जाता है। इसे भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता, छोटू राम को ही भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता कहा जाता है। इनका जन्म नवंबर 1881 को गढ़ी सापला रोहतक में हुआ। वकालत पास करके वर्ष 1911 में रोहतक में प्रैक्टिस शुरू की। 1916 में रोहतक में उर्दू साप्ताहिक 1916 में उर्दू साप्ताहिक जाट गजट निकाला था। ठीक है। 1900 इसने जो है जमींदारी लीग भी इसने चलाई थी, जाट गजट भी नहीं काटा था 2016 में।
ना 1916 भाई, 2016 कहूँ, 1916, ठीक है, याद रखना भाई, थोड़ा जल्दबाजी में हो जाए भाई, एक आधा क्वेश्चन नहीं देंगे। और वर्ष 1922-23 व 1926 में पंजाब कौंसिल के सदस्य चुने गए। वर्ष 1923 में मुस्लिम नेता सर फजले हुसैन अली के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी या जमींदारी लीग का गठन किया। 1923 में इन्हें कौन सी चलाई थी, जमींदारी लीग। 1938 में किसानों के अनाज की बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड का भी गठन इसने किया था 1938 में। 9 जून 1945 को लाहौर में हृदय गति रुकने से इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। तो भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, अपना पिंजौर में। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला जिले में पिंजौर में पिंजौर गार्डन के पास स्थित है। इस कॉम्प्लेक्स में पंचकुला शैली में, पंचायतन शैली में एक मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ एक संरक्षित स्मारक है। इसकी शैली भुवनेश्वर व खजुराहो के मंदिर से मिलती है, इसलिए इसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। तो भीमा देवी मंदिर को ही क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। सम्राट इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने 1254 में इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था, बाबर के विरुद्ध। अगर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, सूचियों का मिलान करें और निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे राखी गढ़ी सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, राखी गढ़ी। कुणाल कुणाल कहाँ पर आपका, फतेहाबाद में है। यहाँ तक ये मिल रहा। रीगल क्राउन यानी कि सोने का मुकुट, ठीक है, राजा का मुकुट कह लो या सोने का मुकुट कह लो भाई, वो कहाँ से मिला था आपका, कुणाल आपका फतेहाबाद में। बनावली तक ये मिला था, जूते हुए खेत के निशान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राखी गढ़ी जावना बेरा हिसार में सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। कुणाल आपका फतेहाबाद में, रीगल क्राउन बनावली भी फतेहाबाद में, जूतों का खेत का निशान मिले थे। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना का संबंध है। तो वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है भाई, महिलाओं से। वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रियो ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म रोहतक के किस गांव में हुआ था। तो रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले। तो ये कौन से हैं, अम्बाड़ा व यमुनानगर जो है हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले हैं भाई, अम्बाड़ा व यमुनानगर। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। तो फरीदाबाद में हुआ था भाई सोनू निगम का जन्म। हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है, जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा आदि उपनामों से जाना जाता है। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला। तो ये किसको मिला था, हरियाणा राज्य को मिला था। किसको मिला था, हरियाणा राज्य को। बेस्ट हॉर्टिकल्चर अवार्ड, स्टेट अवार्ड 2016 में मिला है भाई ये। अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। कल्पना चावला जो है करनाल में इसका जन्म हुआ था। 17 मार्च 1962 को इसका जन्म हुआ था करनाल में। इसकी मृत्यु पूछी जाती है भाई, 1 फरवरी 2003 को इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, कल्पना चावला की। अंतरिक्ष। अगला क्वेश्चन है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम स्थित है। तो ये बिल्ट कहाँ पर आपका, यमुनानगर में। हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है। तो हास्य कवि कौन है, सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि है। यह मूल तौर पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी गांव से संबंध रखते हैं। इन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक करी थी इसने, ठीक है। तो हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है, सुरेंद्र शर्मा। हास्य कवि है यो भाई, ध्यान रखिए, मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी गांव का है, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनर्नामकरण हुआ था। तो गुड़गांव का नाम हुआ था भाई। एक मिनट भाई,
ये हो रहा सिसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है। सिसवाल संस्कृति कहाँ पर आई थी सबसे पहले, मतलब सिसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है, तो कौन सा है भाई, हिसार। कौन सा है, हिसार। हिसार सिसवाल संस्कृति राज्य के हिसार जिले में फैली हुई है। सिसवाल तहसील आदमपुर हिसार से 26 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में चेतांग नदी के किनारे पर एक गांव है। यहाँ की पुरानी थे 300 गुणा 20 मीटर से संवर्धित प्राचीन संस्कृति से संकेत मिलते हैं। तो ठीक है भाई, तो जो है सिसवाल संस्कृति कौन से जिले में थी, सबसे पहले सिसवाल संस्कृति का केंद्र कौन सा था, हिसार। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आ लिया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच हुई थी भाई। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है, तो ये कहाँ पर आपका, थानेसर में। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। जिस भाई ने वीडियो बढ़िया लगे चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो भाई। जय हिंद, जय भारत।